Namaskaram and a very good afternoon, all of you. I hope we are live. Hi, Anshuman, Sakib, Ashish, Vidushi, Rachaita, Premash, Narsimha, and Nidhi. That's all. I guess we are live. Hi, Kamboj, Medha, Ananya. Namaskaram. Hello, Gautam. Hi, Astha, Rachaita, Kushi, Vaishnavi, Devyani, Rimpa, Meena, Vedansh, Dhruvi, Shambhavi. हेलो प्रणव, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. कैसा रहा वीकेंड? कैसे हैं आप सब? और कैसी चल रही है कैट की तैयारी? वोकैब्युलरी का सेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर और बैनर पर. आज 3 बजे से 7 बजे तक अन अकेडमी की राजेंद्र नगर दिल्ली ब्रांच पर आप रवि प्रकाश सर से और मुझसे मिल सकते हैं. ठीक है. यू कैन कम विद योर क्वेश्चंस, यू कैन कम विद योर रेज्यूमे, यू कैन जस्ट कम एंड मीट एंड ग्रीट, say a hello, drop by. Okay, have a chit chat session. Okay, so you just come and interact if you wish, from 3 p.m. to 7 p.m. whenever you want to come, you can come. Okay, so we'll be there till 7 hopefully. So that's the plan for today, and because of this event, the 7:30 class of today is now on Saturday. It's been rescheduled to Saturday 12 noon. RC genres. I hope this is clear. कंफ्यूज हूँ कि दिल्ली वालों से दोस्ती करनी है या जेलस फील करना है. दोनों ही नहीं. My weekend was fine. I did a lot of work. I also took some rest. ठीक. मैंने शेड्यूल गड़बड़ पोस्ट नहीं किया था. क्लास रीशेड्यूल जो हुई है वो उसमें मेंशन्ड है, बस इतना ही फ़र्क है. तो रीशेड्यूलिंग बाद में हुई है तो वो शो कर रहा है. ठीक है. तो अब मैंने बता दिया है आज शाम को क्लास नहीं है. अब हम मिलेंगे कल 12 बजे क्रिटिकल रीजनिंग के प्लस क्लास में. लास्ट क्लास है क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस की, तो जिसने CR करा हुआ है वो कल 12 बजे आएगा. फिर कल शाम को नॉर्मल ग्रामर क्लास होगी 7:30. ठीक है. नो, आई डिडंट गो आउट. आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, सो आई कुडंट गो आउट. ओके, अ फ्यू अनाउंसमेंट्स. एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है अन अकेडमी का, कैट अश्योर प्रोग्राम, जो सिर्फ 50 लर्नर्स अवेल कर सकते हैं. इसमें आपको 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, और कैट अश्योर प्रोग्राम इसे कहते हैं. अगर आप इस साल किसी भी IIM चले जाते हैं तो आपकी पूरी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम रिफ़ंड कर देंगे. 100% रिफ़ंड, वापस ले जाओ पैसा, मुफ्त में हो गई ट्यूशन. और अगर आपका किसी IIM में नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट का पैसा हम देंगे. तो फ्री 1 ईयर एक्सटेंशन देंगे. तो अगर आप देखें तो आप 0 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप निकाल लेते हैं इस साल तो आप पैसा वापस ले जाइएगा, और अगर आप नहीं निकालते हैं तो हम आपको एक मौका और देंगे, और अगले साल की पूरी फ़ीस हमारी तरफ से होगी प्लस प्लान की. मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऑफ़र पिछले 3 सालों में कभी भी आया है, इसलिए बहुत अच्छा ऑफ़र है. अगर आपका कोई दोस्त इंटरेस्टेड है पढ़ने में कैट के लिए, इस साल कैट देने में, ये बहुत ब्यूटीफुल ऑफ़र है. तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको आइकॉनिक का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना है फुल प्राइस पे. आपको आपका एडमिट कार्ड सबमिट करना होगा कैट 23 का, कि आपने कैट दिया है. आपको दिखाना होगा कि आपने कम से कम 100 आवर्स हमारे साथ पढ़ाई की है और 10 लाइव मॉक टेस्ट दिए हैं. और फिर फाइनली जब आप ये सब डील क्लियर कर लेते हैं तो अगर कैट हो जाता है तो पैसे वापस, और अगर नहीं होता है तो 1 साल का एक्सटेंशन. ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपका चालू हो जाएगा जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन एंड होगा, वैसे ही, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो. तो ये बहुत अच्छा ऑफ़र है, आप इसको अवेल कर सकते हैं. ये सिर्फ फर्स्ट 50 लर्नर्स के लिए अवेलेबल है. ये सब कुछ अवेल करने के लिए कोड यूज़ करिए करिश्मा लाइव. आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ एन ऑफर विच इज़ बीटेबल इन द मार्केट. नो ब्रांड डज इट. सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. फिर
ये हमारे टॉपर्स का स्क्रीनशॉट है, ये आप देख सकते हैं, स्नैपशॉट है। इसके अलावा कैट सैट हो रहा है जून 18 को 12 बजे और 5 बजे। तुम्हें जो स्लॉट सूट करता है तुम उसमें पेपर दो। 30 क्वेश्चन 60 मिनट। इसमें 5000 तक के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे रैंकर्स को। इसके अलावा अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा चांस है। अगर आपको ये दोनों की ही ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपल प्रैक्टिस के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट देकर देख सकते हैं कि आपका ऑल इंडिया क्या स्टेटस है बाकी बच्चों के मुकाबले। तो 18 जून को याद रखिएगा, 12 बजे और 5 बजे। ये नया बैच स्टार्ट हुआ है, क्रैक द कैट कोड बैच, जून 8 को। मैं भी इसका पार्ट हूँ, रवि सर भी इसका पार्ट है। लाइक आई सेड, आप हमसे आ जाकर मिल के अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप प्लस सब्सक्राइबर हो, आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो, या नॉन सब्सक्राइबर हो, या यूट्यूब स्पैमर हो। You're all welcome. These are the features of Plus and Iconic subscription. ठीक है, अब लास्ट ईयर क्यों नहीं था और पहले क्यों नहीं था, ये सब मुझे स्कीम ना तो मैंने लॉन्च करी है ना मेरे हाथ में है। मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि चल क्या रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शुरू हो जाइए, आंसर बताइए। हाँ गौरव, तुम आ रहे हो गौरव? ओके। स्पिंस्टर बोलते हैं एक ऐसी वुमन को जिसने शादी नहीं करी है, स्पेशली एन ओल्डर वुमन। जिसे आप बैचलर कहते हैं, तो फीमेल बैचलर को हम स्पिंस्टर बोलते हैं। ठीक है गौरव, मुलाकात होगी। सो स्पिंस्टर इज बेसिकली अ वुमन हु ऑब्जर्व्स सेलिबेसी। सेलिबेसी इज नो मैरिज, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो बैचलर हम यूजुअली बंदों को बोलते हैं, स्पिंस्टर बंदियों को बोलते हैं। निनकॉम्पूप इज बेसिकली एन इडियट, इम्बेसाइल, स्टूपिड, फूलिश। भेदभाव क्या है इसमें? उसका नाम बैचलर है, उसका नाम स्पिंस्टर है, तो इसमें भेदभाव हो गया? तो तुम मेल हो मैं फीमेल हूँ, ये भेदभाव हो गया? अच्छा, ये कूलर नेम है, तुम एसी रख लो। कहीं से भी कुछ भी निकाल लेते हो यार तुम लोग, बड़े आए। रोवर, रेंज रोवर गाड़ी का नाम है ना, तो रोवर का मतलब है वॉन्डरर। पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं, तुम्हें लगता है शादी ना करना पॉजिटिव है तो ठीक है, तुम्हें लगता है शादी ना करना कोई ख़राब बात है, टैबू है, तो फिर नेगेटिव है। उस वर्ड का कोई शेड नहीं है, जैसे बैचलर वर्ड का कोई शेड नहीं है। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं बोलने में कि वो बैचलर हैं, कुछ लोग नहीं खुश होते हैं। जेस्ट कहते हैं ना, आई सेड इट इन जेस्ट, तो जोक। तो अ जेस्टर इज अ जोकर, अ ह्यूमरस पर्सन। तो जेस्टर जोकर को बोलते हैं। ठीक है, हाँ, मुझसे पूछ रहे, बताओ शादी करना पॉजिटिव है नेगेटिव? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रोवर। अच्छा, तो मैं अच्छा लगा स्पिंस्टर, तो बस कोई स्पिंस्टर देख लो और अपना बैचलरहुड और उसका स्पिंस्टरहुड त्याग दो और ब्याह रचा लो। हाँ, 2 मिनट लगेंगे। साकिब कंट्रोल, उदय कंट्रोल। Okay, somebody who is recklessly extravagant, wasteful is profligate। 3 वर्ड्स हो गए। चौथा स्पेंडथ्रिफ्ट, अय्याश। 5वां अनथ्रिफ्टी,
छठा थ्रिफ्टलेस, प्रोडाइजल, ठीक, स्पेंडिंग मनी विदाउट थिंकिंग। क्या बोलता है कुछ जी? ठीक है, सो देयरफॉर समवन हु इज रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज प्रॉफ्लिगेट। मैलिशियस इज अ पर्सन हु हैज़ इल विल, जिसकी नीयत खराब है, जो हेट स्प्यू करता है, somebody who spews hatred, somebody who has a lot of ill will. टेम्परेट इज़ मॉडरेट, हम तरस गए हैं टेम्परेट टेम्परेचर के लिए, बट एक्सट्रीम टेम्परेचर में जीना पड़ रहा है। ट्रूएंट इज समबडी हु इज़ एब्सेंट क्वाइट ऑफन, जैसे आप लोग क्लास में से गायब हो जाते हैं, कभी कभी आते हैं, फिर कहते हैं मैम मैं कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, मेरा कितना मिस हो गया। ठीक, दैट यू विल डाई अलोन बट मे बी अ स्पिंस्टर कुक। अच्छा, तुम लोगों को डायलॉग्स तक याद है। आगे बढ़े। चलो बताओ। बहुत बार देख लिया मेरे पास, तो इतनी नई नई सीरीज और इतनी नई नई बुक्स की लिस्ट बनी हुई है कि कोई भी चीज़ दोबारा करने का तो टाइम ही नहीं है, सिंगल बार ही नहीं हो पा रहा। प्रणव, हैव यू डन द फर्स्ट प्लस क्लास ऑफ वोकैबुलरी कोर्स? If not, then wait for the July course. We'll discuss how to remember words. In the meanwhile, you can do word power made easy. Solve it using a pencil. प्लस कोर्स वोकैबुलरी का रिपीट होगा जुलाई में नए बच्चों के लिए। 225 बच्चों ने वोट करा है कि उनको रिपीट करना है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि क्लास में 200 बच्चे तो आएंगे, अगर 25 मक्कार भी हैं तो। ठीक है, चलो। म्यूटेट का मतलब होता है चेंज, और मेटामॉर्फोस का मतलब भी होता है चेंज। तो ये रिलेशनशिप कैसी है? सिनोनिम्स की रिलेशनशिप है। हमको सिमिलर रिलेशनशिप मार्क करनी है। एग्जाम में नॉट सिमिलर भी आता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। सिमिलर लिखा है, डिससिमिलर लिखा है, नॉट डिससिमिलर लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। एम्पावरमेंट इज सशक्तिकरण, किसी को पावर प्रदान करना। एनफ्रेंचाइजमेंट इज किसी को फ्री करना या उसको राइट टू वोट दिलवाना। तो आप किसी को राइट टू वोट दिलवा रहे हैं या फ्रीडम दिलवा रहे हैं, तो आप उसे एम्पावर कर रहे हैं। तो ये थोड़े से सिनोनिमस तो हैं, इसको साइड में रख लेते हैं। इमेंसिपेट का मतलब होता है लिबरेट। यूलॉजी का मतलब होता है डेथ ट्रिब्यूट। ईव्सड्रॉप का मतलब होता है किसी की बात को कान लगाकर सुन लेना। जक्स्टापोज का मतलब होता है टू प्लेस टुगेदर। सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर। भाई हम बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, और हमसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में, हम हमेशा सही चीज़ करते हैं, ठीक है। जो अपनी मॉरल सुपीरियरिटी शो करता है वो सैंक्टिमोनियस। हिलेरियस तो आपको पता ही है, फनी। तो घूम फिर कर हम वापस आ गए 1 पर। हाँ तो खुशी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं भी तो यही बोल रही हूँ गौतम, तुम लोग 50 बार फ्रेंड्स कैसे देख सकते हो? मैं एक बार देखने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। Elegy is a kind of a poem, Anushika, which is written on death tribute. Eulogy is a speech or an article. There is a difference between the two. Eulogy में EU means good, logy means speech, word or writing. So eulogy, or there is another word, panegyric or obituary, for speeches or articles written after death as a tribute. ठीक है, देखो रिकमेंडेशंस आना शुरू हो गई 2.5 महीने। ठीक है, आई हैव ह्यूज लिस्ट्स इन माई टेलीग्राम सेव्ड मैसेजेस ऑफ व्हाट नीड्स टू बी वॉच्ड एंड व्हाट नीड्स टू बी रेड, एंड आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। ओके, सो
डोंट गिव मी रिकमेंडेशंस, क्योंकि उसमें से मैं कुछ नहीं देख पाऊँगी. भेजते रहो तुम लिस्ट, अजीब कुछ नहीं होगा. ओके अंशुमन. डीमन स्लेयर 4 एपिसोड देख लिए. ओके आलोक, प्लीज़ डरने का नहीं हो रहा है, ठीक है. ये मत कहना कि मैम आप तो शुरू होती हैं ख़त्म नहीं होती. नेवर हैव आई एवर का पहला एपिसोड देख लिया नए सीज़न का. आकिब, ओके, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से व्हाट इज़ द हाइप अबाउट. आ जाओ विनीत, मिलते हैं. ओके आलोक. आंसर बताओ जल्दी. एब्स्टिनेंस और रिनंसिएशन का क्या रिलेशनशिप है? सिनोनिमस. रिनंसिएशन इज टू गिव अप, रिजेक्ट. एब्स्टिनेंस इज द नाउन फॉर्म ऑफ एब्स्टेन, रिस्ट्रेन. बचना किसी चीज़ से. एब्स्टिनेंस ऑफ अल्कोहल. रिनंसिएशन का भी वही है. 1:30 बजे प्रियंका, तुम आ रही हो क्या? ठीक है. सो एब्स्टिनेंस और रिनंसिएशन सिनोनिम्स हैं. प्रोमिस्क्विटी होता है जब आपकी मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं. बीइंग कैजुअल. कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के नाम याद आ गए. क्या हो गया तुम्हें राकेश बैठे बैठे? कहाँ चले गए तुम? कौन सी गली? कैसे? क्यों? किसके कहने पर? ओ वाह निधि, गुड. कहाँ पहुँच जाते हो तुम? सेलिबसी इज एब्स्टिनेंस फ्रॉम मैरिज. अच्छा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस था तो तुम्हें वहाँ से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड याद आ गया. तुमसे एब्स्टिनेंस हो नहीं रहा है. कुछ भी है याद में, कहीं भी निकल लेता है बैठे बैठे. रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर ही नहीं आ पा रहा है पिछले 3-4 क्लास से. तो ओके. इंसोलेंट एंड इंडोलेंट. इंडोलेंट इज लेजी एंड इंसोलेंट इज, पढ़ाया था अभी 2 दिन पहले क्लास में. इंसोलेंट बिहेवियर. कोई क्वेश्चन था ना बॉय का इंसोलेंट बिहेवियर की वजह से समथिंग समथिंग रूड. ठीक. ओके. परस्पिकुअस इज क्लियर. कुछ मत लेकर आओ मेरे लिए, आ रहे हो बस इतना ही बहुत है. ठीक है. सो देयरफॉर परस्पिकुअस और डल ऑपोजिट्स हो गए. लिम्पिड इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. ठीक है, आगे बढ़े. अच्छा 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 अच्छा, रील्स बनाने जा रही हूँ मैं.
हॉर्स कार्ट को खींचता है, ट्रैक्टर ट्रेलर को खींचता है। ट्रेलर पीछे जो बक्सा लगा हुआ होता है जिसमें ईंटें वगैरह लदती हैं, ऐसे ये ट्रैक्टर से अटैच रहता है, इसको ट्रेलर बोलते हैं। ठीक है, काव का ट्रैक्टर से कोई संबंध नहीं है, लाइफ का हार्डवर्क से संबंध है, बट लाइफ हार्डवर्क को नहीं खींचती। डोंकी सैडल को नहीं खींचता। सैडल इज जिस पर आप बैठते हैं, इस तरीके का जो लगा रहता है डोंकी के ऊपर। ठीक है, द प्लेस वे यू सिट, यू टाई अ सैडल। ओके, सो देयरफॉर द आंसर इज 1. ओ टी डी पूछ रहा है मेरा अनअकैडमी टी शर्ट। शायद कोई घाघरा चोली पहन के जाऊं क्या? नॉट टंकी। ओके, लियरी इज कॉशियस, तो एंटोनिमस रिलेशनशिप। ठीक है, और इनकॉशियस तो पता ही है, कॉशियस बोल सकते हैं, वैरी बोल सकते हैं, चौकन्ना, ध्यान रखने वाला। ठीक है, ओके रवि। Loquacious is talkative. Communicative is the problem with most men. They can't be communicative. Lachrymose is teary. Maudlin is also teary. Weepy. Sentimental. Mushy. Emotional. Tearful. ठीक। मिलिया इज सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, स्क्रफी इज शैबी, अनटाइडी। Natty is smart, fashionable। हो गया एंटोनिमस रिलेशनशिप। ठीक है, ओमेट्स में आते हैं सब क्वेश्चंस। आई होप यू गाइज आर राइटिंग। हाँ राकेश, तुम्हें बॉडी के बाकी के पार्ट्स के बारे में भी कुछ पता है? नाइस, आई लाइक दैट, यू आर राइट। एनीथिंग रिलेटेड टू लैक्राइमल इज रिलेटेड टू टीयर्स। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। मैं मेट्रो से नहीं जा रही हूँ प्रियंका, अनअकैडमी की कैब से जा रही हूँ। रिलेशनशिप इन द आंसर। Limpid or transparent synonyms, abstinence or renunciation synonyms. Amplify is बढ़ाना, hyperbolize is बढ़ाना, exaggerate is बढ़ाना। आंसर इज एवरेज। एवरेज इज एडिट करना। आपने पढ़ा होगा, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरीज होती है, उनको अनएवरेज्ड ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। अनएवरेज मतलब एडिटेड नहीं है, फुल फ्लेज्ड है। ठीक है, सो एवरेज। अरे सेट लाइफ नहीं भाई, मेरे घर से मेट्रो स्टेशन वैसे भी 8 किलोमीटर दूर है।
इवेंट के पैसे नहीं ले रहे हैं, कम से कम आने जाने का पैसा तो लेने दो। और मर्सिडीज़ का स्पेलिंग तो ठीक रखो। अंजुमन वो लोग बुक कराते हैं, उनकी कैब नहीं चलती। कैसी बातें कर रहा है बताओ। लीमो और मर्सिडीज। यू आर वेलकम प्रणव। कब से क्लास चल रहा है? 12 बजे से चल रहा है शम्स। अच्छा, मोनोगमी होगा ऑड मैन आउट। मोनोगमी सिंगल मैरिज। पॉलीएंड्री इज मल्टीपल वाइव्स। पॉलीगैमी इज मल्टीपल शादी। तो इन तीनों का तीनों शादी से लेना देना है। पॉलीसिलेबल आंसर है। पॉलीसिबल तो वर्ड्स होते हैं जिसमें मल्टीपल सिलेबल्स होते हैं। पॉली 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 देख के वन याद कर लिया, गंदे बच्चे। दीज आर वर्ड्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, मैरिजेस। ठीक है। सिंगल मैरिज, पॉलीएंड्री इज मल्टीपल वाइव्स, वो मल्टीपल हस्बैंड्स, आई एम सॉरी। एंड्री मतलब बंदा, और पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिज। ठीक है, चलें आगे। आ जाओ प्रियंका। क्यों शोभा? कैरावान में रह सकते हैं, क्रूज शिप में रह सकते हैं, लग्जरी होटल में भी रह सकते हैं। सो रिसाइडिंग इज पॉसिबल। शॉपिंग सेंटर में नहीं रह सकते। ठीक छे। आगे बढ़े। शादी थोड़ी है मेरी कि पिक्स और वीडियोस का इंतजार है। नॉन प्लस्ड, बैफिल्ड और कंफाउंडेड, तीनों का मतलब है कंफ्यूज्ड। हमारा आंसर है एनलाइटेंड। ठीक है। शादी में पिक्स नहीं मांगोगे, खुद आओगे। आ रही हो तुम ट्विंकल? चलो 3 लड़कियां तो हो गई, निधि, प्रियंका और ट्विंकल। आई एम हैप्पी टू सी दैट इवन women आर कमिंग। गुड। डेट का क्या हुआ? डिनर पे तो जा नहीं पाए, कॉफ़ी पीने गए थे। नर्वस फील हो रहा है? ठीक है, गले लगा लेंगे तुमको, नर्वसनेस ठीक हो जाएगी। विड्रॉ करना, डिडक्ट करना और डेबिट करना सिनोनिम्स हैं। डिपॉजिट करना इज उल्टा। कोई बात नहीं, शाम में। ओके नीलम। जयपुर से गुड़गांव दूर नहीं है, तुम आ जाओ, मिल लेंगे।
हाँ, बैफिल्ड भी कंफ्यूज्ड है, नॉन प्लस्ड भी कंफ्यूज्ड है, एनलाइटेंड आंसर है, ऑड मैन आउट. टू बाइट ऑफ मोर देन च्यू का मतलब है टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन यू कैन हैंडल. ठीक, क्यों भड़का रही हो नीलम उसे, कोमोलिका कहीं की. बताओ खुशी, एक तुम लोग नहीं आ पा रहे हो मिलने. तुम भी तो गुड़गांव में हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो बेटा. ईडियम में तो जो मीनिंग फिक्स्ड है, शम्स वो फिक्स्ड है. चेक कर ले, टूटने से पहले. टूट गया हूं एक दफा, मारूंगी मैं पकड़ के. बाइट ऑफ मोर देन चू का मतलब है जितनी आप हैंडल कर सकते हो उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हैंडल अपने सिर पे ले लेना. टू स्टिक टू वंस गन्स, to maintain your stand even when you are under attack. You have to stick to your guns in the interview. ठीक. बताओ खुशी, छोटी मोटी तबीयत ख़राब में तो निकलना चाहिए घर से, बेहतर फील होता है. बट ठीक है, आराम करो तुम. ठीक है. टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब इज टू हैव अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग. लास्ट क्वेश्चन. टू ब्लो समवन आउट ऑफ द वाटर इज, मेरा फेवरेट ऑप्शन है 3. परफेक्ट द एक्ट ऑफ सोकिंग इन प्रेशर. टू डिफीट, ब्लो आउट ऑफ द वाटर इज टू डिफीट. ठीक है, गुड. 15 questions in 30 minutes is a good performance. All right, so I shall see some of you at 3 o'clock, okay, at the Rajendra Nagar branch of Delhi, and I will meet the rest of you at 12 o'clock tomorrow noon with the CR class. ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए. गर्मी बहुत है बट हम जाना हमारी मजबूरी है, तो हम जाएंगे, मतलब आएंगे और आपसे मिलेंगे. हैव अ गुड डे टिल देन. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.